तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। आपको बखूबी पता है कि भैया कल से आपके जो 1 से 20,000 तक के रैंक वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी चॉइस फिलिंग होना शुरू होगा। ठीक है, तो कई तरह के सवाल आपके बीच में आ रहे थे कि भैया अधिकतर चीजें मैंने थंबनेल पर लिख रखा है और वैसे भी आपकी कुछ चीजों पर मैं बात करूंगा। ठीक है, देख सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यह था कि चॉइस फिलिंग कल से होगा। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप ये हमसे लगातार कह रहे हैं कि भैया हम कितने कॉलेज को लॉक करें, कितना कॉलेज हमें लॉक करना चाहिए, है ना। हम कॉलेज को प्रेफरेंस कैसे दें, किस नंबर पर कौन सा कॉलेज लॉक करें, ये सब सारी चीजें आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिएगा, कॉलेज अगर नहीं मिलता, चलिए ठीक है भैया, हर तरह से दिमाग आपका जाता है कि हम कितने कॉलेज को लॉक करें, हमको कॉलेज नहीं मिल जाए। और हो सकता है कि भैया हमको कॉलेज ना मिले, तो ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या। ठीक है भाई, यहां देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें, है ना। अदर स्टेट वाले समझ लो, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी विडंबना अदर स्टेट के लिए है। मैं अदर स्टेट के साथ हमेशा एक बेहतर तरीके से सारी चीजों ने बता रहा हूं। ठीक है, कि आपको कब क्या करना है, लेकिन आप अपने जो है कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा मेरे भाई, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद है। ठीक है, जहां से सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से बताई जा रही हैं। आगे अगर हम आपसे कहें, नीचे देख सकते हैं ये भी सवाल है कि 5,000 का पेमेंट हमारा रिफंड होगा या नहीं होगा। चलिए, आज तो हम सोच रहे हैं कि हम एडमिशन लेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम बीच में दिमाग हमारा घूम गया कि हम एडमिशन अब नहीं लेंगे, और हमने तो 5,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है। तो क्या ये पैसा हमारा वापस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इसको भी बताएंगे। आगे देख सकते हैं कॉलेज की मान्यता, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, कि कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। जैसे हम आपका जहां एडमिशन बेहतर तरीके से आपको पता है, ठीक है, कि आपका एडमिशन मेरे भाई मैं 50,000 में करवा रहा हूं। कहां करवा रहा हूं, आपका एडमिशन हो रहा है फिरोजाबाद में। ठीक है, कहां हो रहा है, फिरोजाबाद में आपका 50,000 में करवा रहा हूं। मैं यही कहता हूं कि आप सीट कंफर्मेशन के नाम पर 5,000 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी जो सीट है लगभग हम कंफर्म मानकर चले कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लेंगे, है ना। एक्चुअली सीटें बहुत तीव्र गति से भर रही हैं। ठीक है, सीटें बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। मेरे कॉलेज की जो टोटल सीटों की संख्या वो 150 है। 150 बच्चों के अलावा मेरे कॉलेज में एक भी बच्चे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर मेरे यहाँ 5,000 का पेमेंट कर देते हैं तो वरीयता में हम आपको रखेंगे। और यहाँ देखिएगा, एक आप बात कर रहे थे कॉलेज कौन सा है, तो इस चीज पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर आपको जरूरत है यहाँ पर एडमिशन की, आपको जो है 50,000 की बात मैंने किया, 50,000 में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो और कांटेक्ट नंबर की मैं बात करूं तो कांटेक्ट नंबर 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम 5,000 का पेमेंट करना होगा सीट जो है बुकिंग के नाम पर, सीट कंफर्मेशन के नाम पर, और 5,000 यानी टोटल आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, हम 50,000 में से 10,000 माइनस कर देते हैं तो आपका 40,000 बचता है। 40,000 का पेमेंट जो है आप धीरे धीरे करके 2 साल में जमा करिए। मैं आपको कभी किसी भी प्रकार का दबाव आपके ऊपर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इतनी सहूलियत आपको कोई कॉलेज देता नहीं होगा भैया, ये मेरा 100% का दावा है। ठीक है, आपके ऊपर तुरंत दबाव बनाते होंगे, जैसे ही आपने एडमिशन लिया कि फीस को जमा करिए। आप एक बार अगर मेरे यहाँ फीस जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं आने वाले समय में आप बहुत सारे बच्चों को लेकर मेरे विद्यालय में आएंगे। ठीक है, अगर आपको जरूरत है एडमिशन की तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, कहीं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां हम इस मान्यता पर चर्चा करेंगे, बाकी और चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिएगा, चॉइस फिलिंग इत्यादि की बात आप जो कर रहे थे कल से, पहली चीज तो 5,000 का पेमेंट आपका ऑलरेडी होगा 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक, जो है एक से, ठीक है, 1 से 2,40,000 वालों का 5,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आपकी रैंक 1 से 2,40,000 के बीच में है तो आप पेमेंट 5,000 का कर दीजिए, है ना।
और पेमेंट के बाद का जो ऑप्शन हो रहा है देख सकते हैं 30 दिसंबर से, यानी कल से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। कब तक होगी? 2 जनवरी तक होगी, 1 से 20,000 रैंक तक, ठीक है। और इनको 3 जनवरी तक जो है कॉलेज, 3 जनवरी को इनका जो संस्था का आवंटन है, यानी आप कॉलेज को लॉक करेंगे, कॉलेज आवंटन जो होगा मीन्स आपको जो कॉलेज मिलेगा वो 3 जनवरी को शो होने लगेगा, ठीक है, कि आपको ये कॉलेज मिल गया है ना। अब यहां देखिएगा, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है इस 1 से 20,000 रैंक वाले में, तो आपको 3 जनवरी से 8 जनवरी की जो मध्य काउंसलिंग है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहां देखिएगा, मैंने थंबनेल पर डायरेक्टली लिख रखा है कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करें, ठीक है। अगर आपको मेरे भाई कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको घबराना थोड़ी ना है यार, है ना। आपको अगले राउंड में पीएनपी शिफ्ट कर रही है, ठीक है। जैसे आप जो है 30 तारीख से जो है 3 तारीख वाली में है, खुदा न खास्ता आपने कॉलेज को लॉक किया बट कोई कॉलेज आपको नहीं मिला, तो आपको 3 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू होगी उसमें वो शिफ्ट कर देंगे, यानी आप अगले चरण में जाइए और वहां पर भी आप कॉलेज को लॉक करिए। अब यहां सवाल है कि क्या 5,000 का पेमेंट हमें फिर से करना पड़ेगा? नहीं, आपको 5,000 का पेमेंट फिर से नहीं करना है, बट यहां एक सिचुएशन हमारी होती है कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो ऐसे केसेस में अगर उस कॉलेज को आप नहीं लेते हैं तो दोबारा से आपको पेमेंट हर हाल में करना होगा। जैसे आपको मेरा कॉलेज मिल गया, ठीक है, आप एडमिशन मेरे कॉलेज में नहीं लेना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम अब कहीं दूसरी जगहों पर एडमिशन ले लें, तो जो आपने 5,000 का पेमेंट किया है वो तो नॉन रिफंडेबल है ही, वो रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरे कॉलेज में जाने के लिए दोबारा से 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब आप कितने कॉलेज को लॉक करेंगे? आप अनगिनत कॉलेज को लॉक करिए, आप एक कॉलेज को भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप एक कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आपको दूसरे चरण में करेंगे, ठीक है। हम मानते हैं आपने एक किसी कॉलेज को लॉक किया, जैसे आप सिर्फ मेरा कॉलेज लॉक करेंगे, आपको एडमिशन मेरे यहां लेना है तो आप मेरा कॉलेज लॉक करिए, आपको दूसरा कॉलेज नहीं लॉक करना है, ठीक है। दूसरा कॉलेज आप नहीं लॉक करेंगे, आपको हो सकता है रेयर केस में मेरा कॉलेज ना मिले, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, आपको दूसरे चरण में शिफ्ट करेंगे। भैया अब चलिए आप फिर से कॉलेज को लॉक करिए, ठीक है, तो आप फिर से वही कॉलेज लॉक करेंगे। एडमिशन की जिम्मेदारी तो हमारी है, एडमिशन तो आपका होगा ही होगा, है ना। तो ये कंडीशंस है, ये सिचुएशंस होती है, ठीक है। बाकी आपको आप एक कॉलेज लॉक कर सकते हैं, 20 कॉलेज कर सकते हैं, 40 कॉलेज, यानी जितना आपका मन कर रहा है, जय कॉलेज आपका मन कर रहा है तय कॉलेज आप लॉक करिए, आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप कहीं इतना लॉक कर रहे हैं। लेकिन भाई आप उतना कॉलेज करिएगा, वरीयता आप उस कॉलेज को दीजिए। जैसे आपको पहले नंबर पर जो कॉलेज चाहिएगा, चॉइस फिलिंग कल से है, आप ध्यान किस बात का देना है, ठीक है। पहली चीज तो आप प्रेफरेंस में उसी कॉलेज को रखिएगा जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। एक बार आपका कॉलेज अलॉट हो गया तो दोबारा से वो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान इस बात का देना है, क्योंकि भैया 5,000 का पेमेंट आपने करके तब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप हो सकता है अभी गलत कॉलेज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो गलत कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद तो उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, हो सकता है वही कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान इस बात का देना, चॉइस फिलिंग करते समय वरीयता को ध्यान में रखना है कि मुझे पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज लॉक करना है, दूसरे नंबर पर कौन सा कॉलेज लॉक करना है, तीसरे पर कौन सा लॉक करना है और चौथे पर कौन सा लॉक करना है। ये आप अनगिनत करते हुए चले, जेठ आपको लॉक करना है, वरीयता उसी क्रम में आप दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में मामला आपका डैमेज हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो 5,000 का सवाल आप कर रहे थे, देख सकते हैं कहा जा रहा है, देखिएगा, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो केवल कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। और कहा जा रहा है काउंसलिंग के अग्रिम चरण, ठीक है, काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प पूरित किए जाने हेतु जो है पुनः 5,000 का भुगतान करना पड़ेगा, है ना। वही चीज तो मैं आपको बता रहा था, बताया था यही चीज कि नहीं, आप कहेंगे हाँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई आप कॉलेज को लॉक करते समय इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कम से कम हम उसी कॉलेज को वरीयता दें ताकि वो कॉलेज हमको मिल जाए तो हम वहां से कर ले जाएं, क्योंकि 2 साल का सफर आपको उस कॉलेज में बिताना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ
अगर आप देख सकते हैं संस्था का विकल्प चुनाव करने के पश्चात लॉक न करने पर भरे गए विकल्प को स्वतः लॉक माना जाएगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप किसी कारणवश लॉक नहीं करते हैं फिर भी आपने जो कॉलेज को सेलेक्ट किया है वो स्वतः आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अभ्यर्थी को प्रशिक्षण आवंटन पत्र के साथ अभिलेखी जांच प्रवेश निर्धारित आवंटित संस्थान में, यानी आपको जो कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे हम मानते हैं कि आप जो है 31 तारीख से आपका काउंसलिंग लगा हुआ, आपने कॉलेज को लॉक किया है ना, तो आपको 3 तारीख को कॉलेज मिल जाएगा, 3 जनवरी को। आपको 8 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य ये पुष्टि कर देना है, जो विद्यालय आपको मिला रहेगा, अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा, जो विद्यालय आपको मिला रहेगा आपको वहां पुष्टि कर देना है भैया कि देखिए हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपका टोटल कितना हुआ, 10,000 हुआ या नहीं हुआ, और ये जो 10,000 आप जमा कर देंगे ये आपका किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को मेरे हिसाब से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अदर स्टेट वालों को मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन से देख सकते हैं भाई, हम यूपी का भी एडमिशन ले रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट वाले सबसे ज्यादा बेचारे परेशान है क्योंकि वहां उनको यूपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर वरीयता अदर स्टेट को ही दे रहे हैं। बाकी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप भी एडमिशन ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां देखिएगा, अब जो है 5,000 का पेमेंट रिफंड तो होगा नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉलेज की मान्यता है या नहीं, ये सवाल आप कर रहे थे, तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलेज की मान्यता तो 100% क्लियर है। जैसे अगर आपको प्रूफ करना है, आप तमाम गूगल से पता नहीं कौन कौन सी साइट को देखते हैं, है ना, अगर आपको देखना है कॉलेज की मान्यता है नहीं, ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए तो आप काउंसलिंग में जो है काउंसलिंग से करा लीजिए। जब आयोग के ऑफिशियल साइट से आप काउंसलिंग कराएंगे तब तो ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से देखेंगे, है ना, और यहाँ थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर चलना चाहेंगे, विजिट करेंगे हम, जो है सरकारी रिजल्ट से ही चलिए हम चलते हैं। सरकारी रिजल्ट.com पर जैसे ही हम विजिट करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, चलिए, और अब हम लेकर चलेंगे यूपीडीएलएड रैंक कार्ड पर विजिट करते हैं, और जैसे ही रैंक कार्ड पर विजिट करते हैं देख सकते हैं हम यहां से चलेंगे जो है पूरी तरह से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, या तो आप updl.government.in ही डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं चॉइस फिलिंग रैंक वाइज जो है देख सकते 21 घंटे 13 मिनट, है ना, ये सबसे बड़ी चीज है यार, ये आखिरकार पीएनपी जो है पूरी तरह से साइट को मेंटेन कर रही है। ठीक है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं डीएलएड एक्टिविटी पर हमने क्लिक किया। ठीक है, और जैसे ही एक्टिविटी पर हम क्लिक करते हैं नो योर रैंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप रैंक कार्ड को अगर मेरे हिसाब से नहीं डाउनलोड किए होंगे तो इस तरह से रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। रैंक कार्ड को डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली 5,000 का पेमेंट आपको करने के लिए वहां खुद आ जाता है जब आपका रैंक कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं। अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।